हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो 3 की आंसर थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने एक प्रश्न आपको घर से करने के लिए दिया था, शायद वो आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा तो मैं उसको आपको करवाता हूँ। उस क्वेश्चन में आपको करना कैसे है, तो पहले आपको देखो 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था आपका 2 नंबर, देखो उसमें आपकी कुछ इस तरह से टेबल बनी हुई थी जिसमें आपके पास एक तरफ आ रही थी एक्स की वैल्यू, एक तरफ वाई की। फिर देखो इनकी वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दी गई थी और वैल्यू कैसे दी थी आपको उसने उस तरह लिखा था, यहाँ तो -2 -1 0 1 और साथ में 3 लिखा था, यहीं तक थी ये, ठीक है ना। और वाई की जो वैल्यू आपको दी गई थी उसने वो थी हमारे पास 8 7 माइनस का 1.25 फिर 3 और उसके बाद है -1। तो इसको क्या करना था, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो शायद आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो देखो मैं भी आपको इसको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ में आप ऐसे लाइनें लेंगे, ये एक्स एक्स माननी है आपको एक्स डैश, ये आपको माननी है वाई और ये वाई डैश। यहाँ पर आपको ओरिजिन क्या मानना है, 0 0 मानना है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो आपको इन पर वैल्यू रखनी है अपनी। जैसे यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब देखो करना कि आपको इन सब की वैल्यू वैसे रखनी है आपको। देखो पहले मेरे पास आ रहा है एक्स की वैल्यू -2 आ रही है और वाई की आ रही है 8। देखो देखो एक्स की -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वाई की 8 कहाँ पर है, वाई की देखो 8 यहाँ पर आ रही है। तो दोनों का पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा अब आ रहा है एक्स का -1 और वाई क्या रही है 7। तो जब आप -1 लेंगे तो वाई की कितनी आएगी आपके पास, 7 आएगी, जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखो एक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का कितना आएगा, -1.25 आएगा। अब देखो -1.25 का मतलब क्या होता है वो जान लो एक बार आप। -1.25 का मतलब देखो 1 तो यहाँ आ रहा है पूरा, ये 2 आ रहा है। अब 0.25 का मतलब देखो इसके आपको 4 पार्टिसिपेट करने पूरे, तो जो आपका चौथा हिस्सा होगा ना यहाँ पर ये माइनस का 1.25 वो कहलाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वाई की कितनी आ रही है, वो 3 आ रही है। जब आप 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आपका आ गया नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में आपको लिखना है 3 पर आ रही है -1 और जब आप 3 लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -1, तो ये आ जाएगी आपके यहाँ पर। अब इन पॉइंटों को जैसे आपने मान लो ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये तो कितना है -2 एंड 8। और इनको देखो दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये ग्राफ में बिल्कुल खींचे हुए मिल जाएंगे पहले से। तो यहाँ पर मेरे पास b कितना आ रहा है, b आ रहा है -1 एंड 7, और जो c आ रहा है, c आपका आ रहा है 0 एंड -1.25। फिर देखो जो आपका d पॉइंट है, d पॉइंट आपका आ रहा है कितना, 1 और 3, और जो आपका पॉइंट e है वो कितना आ रहा है, 3 एंड -1। तो इस तरह से आपको इन 500 पॉइंटों क्या करना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने इनको घर पे कल किया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को देख के इस तरह से जो सवाल उसको कंप्लीट आप कर सकते हो। अब हम आगे जो एक्सरसाइज 4 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो आप एक्सरसाइज 4, तो देखो एक्सरसाइज 4 में आप क्या पढ़ोगे, यानी लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे आप इन 2 वेरिएबल के अंदर, और उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से, तो वो सारी बातें आप अब देखो एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसमें देखिए कि आप किस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। उसमें देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो देखो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। जब आप 4.1 की बात करते हो, यानी आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल में आप लीनियर इक्वेशन होती है उनके बारे में आप बातें कर रहे हो। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है
इफ कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट लीनियर इक्वेशन। अब देखो आपको क्या करना है, एक रिलेशन दिया गया है, उस रिलेशन के आधार पर आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, और कैसे बनानी है वो देखो। यहाँ देखिए जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, डबल है किसकी कॉस्ट की, पेन की कॉस्ट की। तो पहले आप पेन की कॉस्ट को क्या मान लेंगे, एक बार एक्स मान लेंगे आप। तो लिखा आपने लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेन इक्वल आपने मान ली एक्स रुपीज। फिर आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, वो आपने क्या मान लिया एक बार, वाई रुपीज मान ली है। यानी पेन की कॉस्ट तो आपने क्या मान ली है, एक्स रुपीज, और जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट आपने क्या मान ली है, वाई रुपीज मान ली है। अब देखिए दोनों में एक रिलेशन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं देखो उसकी बात कर रहा हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपके पास ये आ रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, डबल है किसकी, पेन की कॉस्ट की। यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के बराबर कब आएगी, जब आप उसकी कॉस्ट को डबल करोगे तब आएगी। यानी सॉरी, यहाँ पर जो नोटबुक की कॉस्ट क्या वही है ना, वो क्या आएगी, डबल आएगी किसकी, एक्स की कॉस्ट की। यानी वाई बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ये आपने क्या बना दिया, एक लीनियर इक्वेशन। तो आप लिख दोगे सो इट इज ए रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से आपको ये लीनियर इक्वेशन थी वो क्या करनी थी, प्रिपेयर करनी थी। क्योंकि बुक में लिखा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है, डबल है। यानी जब पेन की कॉस्ट को आप डबल करोगे तब वो किसके इक्वल आएगी, नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल आएगी। तो ये आपने पढ़ लिया कौन सा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 की बात कर रहे हो तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि अब आपके पास कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में कुछ इक्वेशन आ रही है, और उनसे आपको कंपेयरिंग करके क्या फाइंड करना है, जो ए बी सी है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप जान लो एक बार इनके बारे में क्या होता है। देखो आपके पास 2 वेरिएबल की जो कोई भी लीनियर इक्वेशन वो होती है आपकी इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में, इस फॉर्म में होती है। अब जहाँ पर ए बी सी क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ध्यान रखना आपको, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इसका वाई का होता है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये तीनों की तीनों बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब इसी इक्वेशन की सहायता से जो हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, तो देखो इसमें कुछ पार्ट दिए गए आपको, 9-10 पार्ट है इसमें। उनमें से सबसे पहले पार्ट में ये लिखा हुआ है कि आपके पास आ रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल आ रहा है मेरे पास कितना, 9.35 का बार आ रहा है, 9.35 का बार। अब इससे आपको क्या प्राप्त करना है, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सारी वैल्यू आप इसकी इधर लेके आएंगे, यानी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल 0 आ रहा है। अब आपको कंपेयरिंग करनी है किसके साथ, कंपेयरिंग विद, अब जो इसको मिटा दो वापस में, ठीक है नहीं, मैंने आपको समझा दिया था, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जब आप इसकी तो इसके साथ कंपेयरिंग करोगे तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या आ गया मेरे पास, ए तो आ गया कितना 2 आ गया, और बी क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना आ गया 3, सी आ रहा है मेरे पास कांस्टेंट यानी माइनस का 9.35 का बार। तो ये आपने इस फर्स्ट पार्ट से क्या फाइंड कर लिया है, जो ए बी सी है उनकी वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। इसी तरह आप इसमें एक सेकेंड पार्ट और देखिए, सेकेंड पार्ट में लिखा है x माइनस वाई अपॉन 5 और माइनस 10 इक्वल मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दोगे, यानी 1x माइनस 1 अपॉन 5y माइनस 10 इक्वल 0।
लिख दिया। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीधे कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के साथ। और जब आप लीनियर इक्वेशन के साथ इसकी कंपेयरिंग करते हो तो कंपेयरिंग करने पर आपके पास a का मान तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b का मान होगा माइनस में 1/5, और c का मान होगा मेरे पास माइनस का 10। यानी ये तो आ रहा है मेरे पास a की वैल्यू, ये आ रही है b की वैल्यू, और ये आ रही है c की वैल्यू। तो ये देखो मैंने इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी देखो 1-2 क्वेश्चन आप और देख लो, फिर कुछ पार्ट है वो आपको घर से करने हैं। तो देखो बाकी पार्ट कैसे करने हैं आपको। तो देखो अब जो क्वेश्चन नंबर देखो 2 था उसमें आपको देखो 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, और अब उसमें देखो आगे के कुल इसमें 8 पार्ट आपको दिए गए हैं, जिनमें से अब ये जो पार्ट बचे इनमें से आप कुछ पार्ट और देख लो। जैसे थर्ड पार्ट आप इसको खुद कर लेंगे, क्योंकि इस 6 को दिलाएंगे तो माइनस का 6 रहेगा ये, फिर a का मान -2, b का 3 और c का माइनस में 6, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इसमें आप फोर्थ पार्ट है, इसमें आ रहा है मेरे पास x प्लस 3y आ रहा है। तो पहले आप सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, तो x माइनस 3y इक्वल 0 आ रहा है। अब इसको आप ऐसे ले, यानी x के साथ आप 1 मान सकते हो, फिर माइनस का 3y, फिर प्लस 0, उधर आ रहा है मेरे पास 0। अब से भी आपको इसकी क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर फॉर्म, जनरल लीनियर फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 के साथ। और जैसे आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास a तो आएगा 1, b आएगा -3 और c आएगा 0। जो टर्म नहीं होता है ना वो आपका क्या होता है 0 हो जाता है, और अगर आपके पास टर्म है उसका कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है उसके साथ में 1 होता है, क्योंकि 1 तो इस नंबर के साथ क्या होता है मल्टीपल और डिवाइड में हमेशा रहता ही है, ठीक है। ये कर लेंगे आप इसमें। उसके बाद देखो ये फिफ्थ में आप इधर लेना इसको 2x प्लस 5y इक्वल 0, अब साथ में 0 जोड़ लेना, तो a का मान 2 हो जाएगा, b का +5 और c का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो 6 नंबर पार्ट आपके पास ये है, यानी 6 नंबर पार्ट में आ रहा है 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो इसको क्या लिखोगे आप 3x प्लस 0y मान लेंगे आप, और प्लस 2 इक्वल 0, क्योंकि y का टर्म नहीं है ना तो आपको 0 मानना पड़ेगा। अब सीधे कंपेयरिंग करने किसके साथ है, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो a तो आ रहा है मेरे पास 3, b आ रहा है 0 और c आ रहा है 2। ऐसे आप इनको कंपेयरिंग करके फाइंड करे लोगे आप। फिर इसमें आपका x का टर्म नहीं आ रहा ना, तो x का टर्म 0 हो जाएगा, 0x, तो a का मान 0 आएगा, b का 1 आएगा, c का आएगा माइनस में 2। अब देखो उसके बाद में जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, वो देख लो आप। इसमें 8th नंबर में आ रहा है मेरे पास कितना 5 इक्वल 2x, इसको इधर लियो आप, माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर y का टर्म नहीं है ना, तो 0 मान लो आप, और प्लस 5 इक्वल 0। अब कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। जब आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयरिंग करोगे तो a तो आएगा -2, b आएगा 0, और c आप कितना प्राप्त कर लोगे, इसका 5 प्राप्त कर लोगे। तो ये तो आपने आज सीखी है, कौन सी, जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके बारे में आपने स्टडी किया है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल एक्सरसाइज 4.2। ये 3 की और 4 की दोनों एक्सरसाइज है। इनमें जिन क्वेश्चनों में ग्राफ का मैटर आता है वो आपको ग्राफ में करना है, और जिनमें ग्राफ का मैटर नहीं आता है वो आपको डायरेक्ट नोटबुक में करना है। केवल ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको कहाँ करने हैं, ग्राफ में करने हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफ की नोटबुक है वो डालनी पड़ेगी। तो आज हमने पढ़ा यहाँ तक, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को पहली बार आप इस पर विजिट कर रहे हो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नए टॉपिक की वीडियो समय पर मिलते रहें। तो धन्यवाद।